गुड मॉर्निंग। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस यूनिट में अभी हमने देखा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर। बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, पर कुछ रिएक्शंस की हमारे सिलेबस में है। उसमें पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हम ये कंफर्म कर लें कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो हमारे सिलेबस में है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और सिक्स्थ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस ये हमारे सिलेबस में है, इनको हम एक एक करके कंफर्म करेंगे। अभी इस क्लास में हम केवल दो रिएक्शंस को ही कंफर्म करने जा रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। नाम से ही कंफर्म है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है हमें। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स को यदि हम कंबाइन करने और सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बनाया तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है, बी कोई रिएक्टेंट है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया और ए बी बना लिया। ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट हमने बनाया है टू रिएक्टेंट की हेल्प से, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब पर्टिकुलर एग्जांपल हम कंफर्म करें तो सबसे आसान एग्जांपल इसमें है C+O2 रिएक्शन साइन CO2। कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए जो टू रिएक्टेंट है कंबाइन हो रहे हैं, वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग कंफर्म कर लें, वन कार्बन एटम है, यहाँ भी वन कार्बन एटम मतलब बैलेंस है। ऑक्सीजन टू एटम्स है, ऑक्सीजन टू एटम्स है मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड। सेकंड एग्जांपल हम ले लें CaO प्लस H2O। CaO का नेम आप जानते हैं क्विक लाइन, इसका ये कमर्शियल नेम है क्विक लाइन, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्लास 9 में आपने देखा था। इसको यदि हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है CaOH होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, टू रिएक्टेंट्स हैं, टू रिएक्टेंट को हमने कंबाइन किया और वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक कर लें, वन Ca का एटम है, यहाँ भी वन Ca का एटम है, बैलेंस है। ऑक्सीजन का वन एटम यहाँ है, यहाँ वन एटम है, तो वन प्लस वन टू एटम्स हैं। OH पैरेंथेसिस के बाहर टू लिखा हुआ है, इसका मतलब टू का मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब वन है, इससे होगा तो टू इंटू वन इट मीन्स टू ऑक्सीजन, यहाँ भी टू ऑक्सीजन बैलेंस। सेम वैसे हाइड्रोजन टू है, H यहाँ वन है पर पैरेंथेसिस के बाहर टू लिखा है, इसका मतलब टू का मल्टीप्लाई वन से होगा तो टू इंटू वन मतलब टू हाइड्रोजन, ये भी टू हाइड्रोजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसका नाम जानते ही हैं। इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और ले लें हम, थर्ड CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों को हम मिला दें तो CH3OH फॉर्म हो जाता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, टू रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको भी हमें बैलेंस करना है। कार्बन के एटम देखिए वन एटम है, यहाँ भी देखिए वन एटम है, कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन का वन एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन का वन एटम है, बैलेंस है। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ टू एटम्स हैं, बट हाइड्रोजन यहाँ देखिए थ्री है और H के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वन है, तो थ्री प्लस वन फोर हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहाँ ओनली टू है, तो इस टू को फोर बनाना है तो फॉर्मूला हम बिगाड़ेंगे नहीं, तो सामने यहाँ टू लगा लेंगे,
जैसे से 2 इंटू 2 हो जाएगा मतलब 4 हाइड्रोजन्स, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन्स, इक्वेशन बैलेंस्ड। CH3OH इसका नेम है मिथाइल अल्कोहल। अब जो जो नए नए कंपाउंड आते जा रहे हैं उनके नेम भी हम याद रखते चलें। मिथाइल अल्कोहल ये हमने फॉर्म किया। तो इस तरह से ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन पर कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्चुअली डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही अपोजिट होता है। कैसे? जैसे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें कि 2 रिएक्टेंट मिलके 1 प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ 1 रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 2 and more than 2 प्रोडक्ट्स देता है। 1 reactant on decomposition gives 2 or more than 2 products। इसी को हम बोलते हैं decomposition reaction। एग्जाम्पल हम कंफर्म कर लें तो कैल्शियम कार्बोनेट आप जानते हैं लाइमस्टोन है, ये चूने का पत्थर। यदि आप इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एरो लगाने का मतलब ये है कि ये गैस है और गैस यहाँ से निकल रही है। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लें। कैल्शियम कुछ नहीं लिखा मतलब 1 एटम, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 एटम, बैलेंस। कार्बन के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 एटम, यहाँ भी कार्बन के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 एटम, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन देखें 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 3 इक्वेशन बैलेंस्ड। फिर देन नेक्स्ट कोई और एग्जांपल हम कंफर्म करें। FeSO4 फेरस सल्फेट, ये हमारे पास है फेरस सल्फेट। इसका कलर ग्रीन होता है और यदि हमने इसको हीट किया तो ये डिकम्पोज हो जाता है Fe2O3, SO2 एंड SO3 में। Fe2O3 इसका नेम है फेरिक ऑक्साइड, इसमें डिकम्पोज होता है। और एक और हम इसमें इसका कलर दे सकते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करें। Fe के नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 एटम। यहाँ पे Fe के नीचे 2 लिखा है मतलब 2 एटम्स है, यहाँ 1 है, यानी इसको 2 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इस फॉर्मूले के सामने हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ जो 1 लिखा है इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आयरन, यहाँ भी 2 आयरन, बैलेंस। सल्फर देखिए, सल्फर के नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 1 × 2 मीन्स 2 सल्फर। यहाँ देखिए 1 और ये 1, 1 + 1 कितना 2, 2 सल्फर, बैलेंस। ऑक्सीजन देखें 4 × 2, 4 2 = 8, 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखें 3 and 2 5 and 3 8, ये SO3 है, तो 3 and 2 5 and 3 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ भी, 8 ऑक्सीजन यहाँ भी, इक्वेशन बैलेंस्ड। SO2 का नाम जानते हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। SO3 का नाम जानते हैं आप, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंगल रिएक्टेंट 2 and more than 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, कंपाउंड का नेम है लेड नाइट्रेट। इसको यदि मान लीजिए हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में। लेड ऑक्साइड का हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे, है ना। येलो कलर का प्रेसिपिटेट। NO2 ये ब्राउन कलर्ड गैस है, ब्राउन कलर्ड गैस होती है। और ऑक्सीजन गैस तो आप जानते ही। इसमें भी देखिए 1 रिएक्टेंट ब्रेक हो गया है और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म किया, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इक्वेशन को बैलेंस करना है, 1 Pb है, 1 Pb है, बैलेंस है। नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, पर बाहर 2 लगा हुआ है पैरेंथेसिस के, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा मतलब 2 नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ओनली 1 है तो इससे हमें 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए हम सामने यहाँ 2 लगाते हैं, तो 2 नाइट्रोजन हमारी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन देखें 3 2 = 6 ऑक्सीजन है,
यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 2 2 जार 4 एंड 1 5 एंड 2 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली 6 है। तो इसको हमें 6 बनाना है, तो कैसे बनाए? 4 ऑक्सीजन एंड 1 5 ऑक्सीजन। ये हमारे से 1 ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए हम यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगी, तो वैल्यू कितनी चाहिए? 1, यानी 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 एंड ये 1 6 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। बट हाफ नॉर्मली हम लिखते नहीं है, इसीलिए होल इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होल इक्वेशन में यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए इक्वेशन हमें कैसे लिखेगी? PbNO3 होल ट्वाइस, फिर देन ट्वाइस PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। इस तरह से हमें न्यू इक्वेशन मिलेगी। बैलेंसिंग चेक करें, 2Pb बैलेंस, नाइट्रोजन के बाहर 2 लगा है और 2 यहाँ सामने भी है, तो 2 2 जार 4, यहाँ 1 है, 1 इंटू 4 नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन देखें 3 2 जार 6 इंटू 2 12, यहाँ देखें 1 इंटू 2 इट मीन्स 2 ऑक्सीजन, 4 2 जार 8 एंड 2 10 एंड 2 12, होल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। इस तरह से इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल हम ले लें, डिकम्पोजिशन में वाटर, और यदि हमने इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया है वाटर में, तब ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करें, 2 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 1 है बट यहाँ 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ ट्वाइस करते हैं, तो 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन बैलेंस। बट हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ ट्वाइस करते हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। एक और एग्जांपल हम इसी में ले लें, डिकम्पोजिशन में AgCl का नेम सब जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें, सनलाइट, तब ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में एंड क्लोरीन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करें, 1 सिल्वर बैलेंस, Cl2 है बट यहाँ Cl ओनली 1 है, इसको 2 बनाना तो यहाँ ट्वाइस करेंगे, तो Cl2 हो गई, यहाँ भी Cl2 है बट Ag भी 2 हो गई, यहाँ Ag1 है तो यहाँ ट्वाइस करते हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड। एक्सरसाइज आप निकालिए, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि कुछ केमिकल इक्वेशंस आप दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें एनर्जी को सप्लाई किया है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में से मतलब ये डेल्टा जहाँ जहाँ हमने लगाया है, इसका मतलब एनर्जी को हमने हीट के फॉर्म में सप्लाई किया है। ठीक वैसे ही यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करना है एनर्जी को, तो ये वाला एग्जाम्पल उसमें दे देंगे। मतलब फर्स्ट केस में हीट के फॉर्म में यदि आपको बताना है केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो 1 2 3 4 इन 4 में से कोई भी एक रिएक्शन आप उसमें दे सकते हैं। एनर्जी को यदि हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में शो करेंगे या सप्लाई करेंगे, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में यदि हमें बताना है तो हम ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 आसानी से इसकी मदद से कर सकते हैं।